शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बापदादा के महावाक्य हैं। 14 मई रिवाइज मुरली है 5/12/94 की। मुरली का सार है, आज बापदादा बोले, वर्तमान समय की आवश्यकता बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। वर्तमान समय की आवश्यकता, जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वातावरण बनाना। कि वातावरण कैसा बनाना है? वैराग्य वृत्ति वाला, बेहद की वैराग्य वृत्ति वाला। हद की वैराग्य वृत्ति कौन सी होती है? वैराग्य माना हद की वैराग्य वृत्ति होती है। बाबा कहते हैं उसको शमशानी वैराग। शमशान में जाते हैं, वहाँ सबको वैराग होता है कि एक दिन सबने चले जाना है, देखना कुछ भी साथ नहीं लेके जाना, देखना सब कुछ यहीं रह जाना है। वो वहीं तक रहता है वो वैराग्य। फिर घर आए, फिर वहीं के वहीं, फिर सब कुछ वैसे के वैसे ही करने लग जाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो हद का वैराग्य है। और बाबा हमें बेहद का सब कुछ करते हुए वो वैराग्य सिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस समय की जरूरत है कि हर एक को बेहद का वैराग्य हो, उसका वातावरण हमें बनाना है। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय आप बच्चों के किसी को भी प्राप्त नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाप का प्यार मिला। बाप मिला अर्थात बाबा का प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है। प्राप्ति की बाबा स्टेजेस बता रहे हैं कि पहली स्टेज प्राप्ति की है कि बाबा का बनना। बाबा का बने माना बाबा का प्यार अनुभव किया, और वो अनुभव करते, प्राप्ति करते, मेरा बाबा है ये अनुभव किया। सभी के मुख से यही निकला, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति तो सबने की है ना, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहें, इसमें नंबर 1 है। प्राप्ति की ये पहली स्टेज सबके पास है। प्राप्ति की पहली स्टेज मेरा बाबा सब कहते हैं, पर बाबा कहते दूसरी स्टेज कि उस अनुभव में खोए रहें। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, और कोई मन बुद्धि में आए ही ना। तो बाबा कहते उसमें एक जैसे नहीं है, उसमें नंबर 1 है। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते हैं, उनको इस प्यार से कोई भी हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक, अनुभूति की किरणें
इतनी शक्तिशाली होती है जो कोई भी समीप आना तो दूर लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। क्या क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? अनुभूति की बात कर रहे हैं बाबा। अगर आप अनुभव में हो, अनुभूति में हो, तो फिर कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकती, चाहे वो माया हो चाहे कुछ। बाबा कहते परमात्म प्यार में जो खोई हुई आत्माएं हैं, उन आत्माओं की झलक और फलक इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई भी और उनके समीप आ नहीं सकता। समीप आना तो दूर, बाबा ने कहा आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब ऐसा अनुभव होगा तो कभी किसी प्रकार की मेहनत का अनुभव नहीं होगा। अभी योग लगाते लगाते भी युद्ध करनी पड़ती है। बैठते हैं योग लगाने के लिए, लेकिन अनुभूति में खोए हुए नहीं होने के कारण कभी योग करते हैं, कभी युद्ध चलता है। पर योग तो तब चलेगा ना जब योग लगेगा। योग लगा ही नहीं तो युद्ध चल रहा है। मैं बाप का हूं, ये बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ता है। बार बार मेहनत करनी पड़ती है, माया को दूर भगाने की, संकल्पों को दूर भगाने की, बाबा के साथ प्रीत जोड़ने की। कोई भी विचार मन में आ गया वो योग लगने देगा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं बाबा का हूं, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृत है, तब तो स्मृति में लाना पड़ता है ना। बार बार अपने आप को याद दिलाना, मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का हूँ, मुझे आत्मा को बाबा को याद करना है, तो इसका मतलब जरूर भूलते हैं, तब तो याद दिलाना पड़ रहा है ना। तो हाँ और ना, स्मृति और विस्मृत से युद्ध लवलीन अवस्था का अनुभव करने नहीं देती। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज्यादा चलती है। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचुरल नेचर हो गए हैं। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं कि ये हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा भी देते हैं तो माया की समझदारी होने के कारण अपने को बहुत समझदार समझते हैं। या तो माया के समझदार बन जाते हैं व अलबेला बना जाता है। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रोंग में भी अपने आप को राइट समझने लगते हैं। बाबा क्या क्या समझा रहे हैं? क्या समझा रहे हैं? तर्क बुद्धि होने के कारण व्यर्थ को भी समर्थ समझ लेते हैं। होता रोंग है और माया ऐसे करवा देती है कि जैसे हम ही राइट हैं। हम तो गलत है ही नहीं, बाकी सब गलत हो सकते हैं पर मैं तो राइट हूँ। तो बाबा ये बात समझा रहे हैं कि माया ऐसे संस्कार बना देती है जो नेचुरल नेचर बन जाते हैं। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की ऐसी नेचुरल नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं कि हम जो करते हैं वो गलत है।
बाबा कहते ऐसी माया ने नेचर बना दी जो वो समझते ही नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। अगर कोई इशारा भी दे तो माया की समझदारी होने के कारण, अगर कोई इशारा भी दे कि आप गलत हो, तो माया की समझदारी होने के कारण अपने आप को ही समझदार समझते हैं, या फिर माया के समझदार इतने ज्यादा बन जाते हैं कि अलबेला बना जाता है कि हम तो सही कर रहे हैं, बाकी जो मर्जी कोई करता रहे। माया फिर अलबेला बना देती है कि इसका काम तो बोलना है। तो बाबा कहते हैं समझते ही नहीं। क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि माया के इतना ज्यादा प्रभाव आया हुआ है कि अपने आप को समझदार समझ रहे हैं। फिर कहेंगे ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, इतना तो हमें करना ही पड़ता है, गृहस्थी है ना। फिर बाबा कहते फिर अगर कोई ज्यादा ही जोर दे रहा है कि नहीं आप गलत हो, फिर अपने को क्या तर्क देंगे कि ये तो चलता ही है, इतना तो होता ही है, हम गृहस्थी है ना, इतना थोड़े ही कर सकते हैं। माया की समझदारी से रोंग में भी अपने आप को राइट समझते हैं। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। है माया की ये समझदारी, पर बाबा क्या कह रहे हैं? और फिर अपने आप को कहेंगे कि मेरे जैसा ज्ञानी, योगी, समझदार, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसा वशीभूत कर देती है जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। क्या कहा बाबा ने? माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसा प्रभावित कर देती है जो लगता है कि मैं ही सही हूं, यही यथार्थ है, यही सही है। मायावी योगी और मायावी ज्ञानी बन जाते हैं। वो ईश्वरीय ज्ञानी और ईश्वरीय योगी नहीं है, वो मायावी ज्ञानी और मायावी योगी हैं। मायावी ज्ञानी योगी समझदार बन जाते हैं, ईश्वरीय समझ से बहुत दूर चले जाते हैं। माया की समझदारी भी कोई कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अटल योगी हैं, इसलिए फर्क नहीं समझते। उस समय के बोल का नशा भी सभी जानते हो कितना बढ़िया होता है। माया का नशा, बाबा कहते उस समय के बोल का नशा भी बहुत बढ़िया होता है। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया। क्या देखा? बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का चार्ट चेक किया तो क्या देखा? समय की समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना बहुत जरूरी है। वर्तमान समय के हिसाब से अब बेहद का वैराग होना जरूरी है। बेहद का वैराग वर्णन भी करते हो, पॉइंट्स भी बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत अच्छे करते हो। सभी के पास पॉइंट्स है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना
इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो वो भी कर लेगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है, चाहे आत्माओं के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस से चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा इसका बैलेंस रहे। चाहे कुछ भी हो, चाहे संबंध में आ रहे हैं, संपर्क में आ रहे हैं, आत्माओं से मिल रहे हैं, साधनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हर कर्म करते हुए वैराग्य वृत्ति का भी बैलेंस रहे। कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है तो कभी प्यारेपन की। बैलेंस नहीं रखते न्यारे और प्यारेपन का। बाबा कहते कभी कभी तो इतना न्यारे बन जाते हैं कि हमें किसी से मतलब ही नहीं, मुझे क्या लेना, कोई कुछ भी करता है। और कभी इतना प्यारे बन जाते हैं, कितना कि छोड़ते ही नहीं उनको, पास ही बस उनके लिए ही बैठे हैं। फिर कोई भी बुलाए, बस अभी तो हम बिजी हैं, अभी नहीं आ सकते, अभी तो ये काम है। तो बाबा कहते बैलेंस रखो, जितना न्यारा उतना प्यारा बन करके दिखाना है, दोनों का बैलेंस हो। तो बाबा कहते कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है और कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती है। प्यारापन अर्थात निमित्त भाव और निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले मेरेपन का भाव आ जाता है। ये मेरा ही काम है, मेरे को ही करना है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान, सेवा व सेवा साथी बनाए हैं, ये मेरा है। क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक ही है? निमित्त भाव बाबा ने हमें बिठाया है, बाबा ने मुझे सेवा दी है, बाबा निमित्त बना रहे हैं, निमित्त भाव से सेवा करना। और मैंने किया, मेरी वैल्यू होनी चाहिए, मैंने ये सब तैयार किया, मैंने ये सब बनाया। तो बाबा कहते ये सब मैंने इतनी मेहनत की, तो बाबा कहते ये मेरा कहना और बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, ये मेरा कहना, दोनों में अंतर है ना। ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ गया है, ये वाला मेरापन बाबा कहते ये बढ़ गया है। ये मेरेपन की रॉयल भाषा है। रॉयल संकल्प बाबा से रूरिहान में भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। बाबा कहते हैं यही बाबा बच्चों के विचार, बच्चों के बाबा रूरिहान में बहुत सुनते हैं। बहुत प्यार से बाप को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा आप ही इसमें मेरे को मदद करो। आप क्या समझते हो, ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को ही मिलना चाहिए। बाबा को ही ज्ञान देने लग पड़ते हैं। फिर बाबा को ही कहते हैं बाबा आपके बच्चे हैं, आपका ही तो काम है, तो आप मेरी मदद नहीं करोगे क्या? क्या मेरा ही काम है? बाबा कहते हैं इस तरह की रॉयल भाषा बोलकर बाबा को बहलाते हैं। बाबा को कहते हैं आपका काम नहीं है क्या? क्या मेरा ही काम है? मेरा काम थोड़ी ही है, आपका काम है ना, इसलिए आप मदद करोगे ना। उस समय पर बाबा मदद करेगा, फिर काम हो जाता है तो मैंने किया, मैं नहीं होता तो फिर ये काम होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं इस तरह की रॉयल भाषा बोलकर
बाबा को व निमित्त बनो हो को बाबा कहते ऐसे बाबा को जिम्मेदारी समझाते हैं। मेरा अधिकार मेरे को मिलना चाहिए। बाबा को भी ज्ञान देने में बहुत होशियारी करते हैं। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, निमित्त हैं, जो मिला जैसे मिला, जहां बिठाओगे, जो खिलाओगे, जो कराएंगे वही करेंगे। ये पहला सभी का वायदा है। वायदा है ना? बाबा कहते पहला वायदा किया है ना? क्या वायदा? कि बाबा आपने हमें निमित्त बनाया, जो मिलेगा, जो खाएंगे, जहां बिठाओगे वहां बैठेंगे, जो खिलाओगे, जो कराओगे वो करेंगे। वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए वायदा है कि खाने पीने में वायदा निभा लेंगे, बाबा जो खिलाए वो खा लेंगे? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है और नए तरीके से भी मेरापन आ सकता है। तो बाबा कहते माया नए नए तरीकों से मेरापन ला रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही। ज्ञानी चाहे अज्ञानी दोनों जानते हैं और कहते भी हैं दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी, लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति की बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा अब क्या करना है? ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो फिर वो टेस्ट खींचता रहेगा। एक बार किसी के पास बैठे, बात की, अच्छा लगा, अगले दिन फिर बैठेंगे, तीसरे दिन फिर बैठेंगे, फिर टेस्ट पड़ गया ना, फिर वो टेस्ट टेस्टी लगने लगता है, फिर आदत बन जाती है। फिर बाबा यही कह रहे हैं कि फिर वही टेस्ट लगाव बन जाएगा। उसके साथ बैठना, बातें करना और रूरिहान करना, बाबा कहते फिर खींचेगा। फिर वो टेस्ट एक दो बार तो टेस्ट लिया, परंतु फिर बाद में वो टेस्ट खींचने लगता है। और फिर कोई कहे कि तुम्हें तो आदत लग गई है, टेस्ट लग गया है, ये बाबा की तरफ क्यों नहीं होता? तो फिर कहते हैं कि सेवा कर रहे हैं। कोई कहे कि घंटों क्यों उसके साथ बैठते हो, क्यों बातें करते हो, तो कहेंगे हम तो सेवा कर रहे थे, हम तो बाबा की बातें कर रहे थे। सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन अपनी चेकिंग करो, कहीं ये टेस्ट हमें खींचता तो नहीं है। बाबा कहते ठीक है आप सेवा कर रहे हो, पर बाबा को पता है कि वो सेवा नहीं है, पर बाबा कह रहे हैं कि ठीक है चलो सेवा कर रहे हो, लेकिन साथ साथ अपनी चेकिंग भी करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। चेकिंग क्या करनी है कि हम निमित्त, अब आया है कोई तो बैठना तो है, बात तो करनी है, इस भाव से कर रहे हैं, या उसका आना, उससे बातें करना हमें अच्छा लग रहा है, लगाव हो गया है, जो टेस्ट हमें उसका खींच रहा है। बाबा बाबा के बदले मेरा तो नहीं आ जाता। फिर बाबा के बदले
वहां मेरा भाव तो नहीं आ जाता। मानना, मानते हो तेरा और बन जाते हो मेरा। कर बाबा की बातें रहे हो, कर सेवा रहे हो, लेकिन मैं कर रहा हूं, मेरापन आ गया। तो अब क्या करेंगे? फिर बाबा कहते फिर क्या करेंगे? मान तो रहे हो आप कि हम बाबा की बातें कर रहे हैं, बाबा का ज्ञान सुना रहे हैं, एक दो को ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन बन जाते हो मेरा। तो फिर बाबा कहते क्या करेंगे? मेरा मेरा पसंद है, मेरा मेरा पसंद है क्या? बाप दादा ने पहले भी सुनाया था, मेरा मेरा कहना यही सबसे बड़ी गलती है। एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, वह चलते चलते माया करवा देती है। अब ये नहीं कह रहे कि बच्चे ही करते हैं, पर माया चलते चलते ये गलती करवा देती है। करना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करना नहीं चाहते, लेकिन हो जाती है। वो कौन सी गलती है? बाबा ने कहा दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। मैं सही हूं और ऑर्डर दे दिया कि आप तो हो ही गलत। बाबा कहते हैं क्या करते हैं? दूसरों के जज बन जाते हैं, अपने वकील बन जाते हैं। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का जज। इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इनको बदलना चाहिए था। और अपने लिए समझेंगे मैं तो बिल्कुल सही हूं, मैं जो कहती हूं, मैं जो करता हूं वही राइट है। ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसे करते हैं, हम तो बिल्कुल सही हैं। ये बाबा कह रहे हैं कि दूसरों के जज बन जाते हैं कि दूसरा तो है ही गलत, और अपने वकील बन जाते हैं कि हम सही हैं। कोई कहेगा गलत है तो सिद्ध करके बता देंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होता ना, इसलिए हमने ऐसे किया, तो वकील बन गए। तो बाबा कहते और जबकि क्या करना है? वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच बनाने में माहिर होते हैं। काम यही है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे भी करते हैं, सब बच्चे वकील बनते हैं। और जितना प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना किसी को नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती है। दूसरों के लिए रिमार्क देना तो बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना है ये भूल जाते हैं। दूसरों को कहना कि तुम ये करते हो, ये करते हो, तुम ये बदल लो, तुम इतना सा परिवर्तन कर लो ना, देखना कितना बढ़िया हो जाएगा। दूसरों को बाबा कहते कहना, रिमार्क देना सहज है, और अपने को बदलना इसमें ही मेहनत है। बाप दादा ने बच्चों को स्लोगन भी दिया है। कौन सा स्लोगन दिया? क्या स्लोगन दिया? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ये तो नहीं कहा ना कि विश्व परिवर्तन से स्व का परिवर्तन, कि जब विश्व बदलेगा तब आप बदल जाना। पहले आप स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। पहले स्व है, बाद में विश्व है। सुना क्या चार्ट देखा बाप दादा ने? बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते हैं। माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती है। इतनी चतुर है कि ऐसे पर्दा डालेगी बुद्धि पे, बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि
हम गलत कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि हम तो बिल्कुल सही ही हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को भी अपने जाल में फंसा लेती है। तो अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो ना, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो है, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं बाबा? सेवा का वायुमंडल बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक, वृत्ति तक नहीं, लेकिन दिल तक पहुंचे। सबके दिमाग में तो अब ये आ गया है कि जो ब्रह्मा कुमारी इस काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, सब तक ये संदेश पहुंचना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, परंतु दिल तक नहीं पहुंचा। दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए कि इसके अलावा और किसी की जरूरत ही नहीं है। सभी ने अच्छी तरह से समझा है कि अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे कि ये कैसे होगा, ये करना तो बहुत मुश्किल है, क्या करेंगे? बाबा कहते अब सबने सुना और सबके दिमाग में ये बात समझ में आ गई है कि बाबा कह रही हैं सही है, कि यहाँ से उठकर फिर बाहर जाएंगे कि बाबा तो ठीक कह रहे हैं, पर करना भी तो पड़ेगा ना, कैसे करेंगे, करना बड़ा मुश्किल है। अभी समझ में आया, फिर उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना तो मुश्किल है। सुनना बोलना तो सहज है, पर करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, अब ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, या कहेंगे अभी भी कि बड़ा मुश्किल है? हम सुनाते तो बहुत है, पर क्या करें, आता तो कोई। अब उनके दिल तक आपने दिल को कोई बात लगाई ही नहीं तो वो आएंगे कैसे? आपने दिल को बात लगाओगे उनके, बाबा कहते तभी तो आएंगे ना। अभी तक उनके दिमाग तक को तो लग गई है कि ठीक है आप जो कह रहे हो वो ठीक है, हम तो आपसे ही मिलके खुश हो जाते हैं, पर वो कहें कि हमें बाबा से मिलना है, उनके दिल को कोई बात लगाएंगे तभी तो आएंगे ना। वो टेस्ट नहीं दिया बाबा, वो कह रहे हैं अब ये नहीं कहना कि ये मुश्किल है। यहाँ बैठे हैं तो कह रहे हैं कि ठीक है, पर बाबा कहते बाहर जाकर फिर कहेंगे कि सुनने और बोलने तक तो ठीक है, लेकिन करना बड़ा मुश्किल है। अब ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, पूछ रहे हैं बाबा, वैसा तो नहीं कहेंगे ना। आप इतना प्यार दो कि वो बाबा तक पहुंच जाए। दिल से कर दिल तक पहुंचाना है तो दिल तक तो प्यार की भाषा ही पहुंचेगी ना। क्या इंद्रजीत भाई जी क्या कह रहे हैं बाबा? कुछ नहीं कह रहे? जैसे कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री दे रहे थे, बताओ उनको अभी वहाँ जैसे बड़े बड़े जाते हैं, ये उनको दिखाओगी फिर कोई भी आया। क्या कहा बाबा ने? बाबा कह रहा बूम बूम करते रहो, कोई माने ना माने। बाबा कहते दिल तक पहुंचाने के लिए प्यार दो, स्नेह से आप भी पहुंच गए तो बाप दादा क्यों नहीं पहुंचेंगे? आप पहुंच गए उनके दिल तक, स्नेह के कारण ही तो पहुंचे, स्नेह के कारण ही तो आप एक दो के पास बैठते हो, बातें करते हो, तो स्नेह के कारण बाबा कहते वो आपके दिल तक पहुंच सकते हैं, तो बाबा के दिल तक क्यों नहीं? स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को भी व्यक्त में ले आया, तो आप उन्हें मधुबन तक नहीं ला सकते क्या जसवीर भाई? दो चार कर मना कर क्या शिव कुमार भाई जी खुद ही नहीं गए अभी तक? बाबा कहते स्नेह के कारण ही तो मैं भी अव्यक्त से व्यक्त में आ गया, और आप मधुबन तक भी नहीं ला सकते। मधुबन
चले जाते फिर आपका तो लोग फिर आगे भी तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो करा देंगे साउथ वही बात आ घूमने गई आते हैं वहाँ भी साउथ एरिया है ना माउंट आबू दिन सोच में घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं। किसने लाया? स्नेह ने लाया, ट्रेन ने नहीं लाया। स्नेह था तभी तो पहुंचे ना। जहां स्नेह है वहां मेहनत, मेहनत नहीं लगती, मुश्किल मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर की बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है कि सतयुग के प्लंग से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से, क्या करे रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पांव रखने के लिए भी इतनी मेहनत करते हैं, और आपको तो सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलते ही है ना। आपने तो मांगा था चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाबा ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन तो है ना, चाहे कहां भी सोते हो, लेकिन हो तो मधुबन के आंगन में। इतना बाप के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो सब खुश होना, 2 पैर की बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे। बाबा कहते चलो 3 पैर तो 3 पैर कहते हैं पृथ्वी के, चलो 2 पैर तो मिल रहे हैं ना, तो 2 पैर की बजाय अगर 1 भी मिले तो भी राजी रहेंगे। बैठे बैठे सोएंगे। कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, पर मुरली में बैठ के बड़ी अच्छी नींद आती है। बाकी फिर सारा दिन काम करेंगे, घर पर भी, ऑफिस में भी, बाहर भी। कहीं सोएंगे दुकान पे बैठ के? सोएंगे जसबीर भाई? और यहाँ मुरली में तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि कईयों को बैठने में नींद अच्छी लाती है, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी। और योग में बैठना, मुरली सुनना और सोना शुरू। योग में बैठे नहीं और सोना शुरू। नहीं आया वहाँ चले गाँव में चले गए, जो पूछा जाएगा यार आगे तो बाबा कहते फिर यहाँ बैठकर नींद बहुत अच्छी करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे बैठे बैठे मतलब सो सकते हैं ना। अगर ले सोने की जगह ना मिले तो बैठे बैठे भी तो सो सकते हैं ना। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। अखंड माना लगातार तपस्या करना, लगातार योग चल रहा है, 1 सेकंड के लिए भी योग नहीं बंद हो। तो बाबा पूछ रहे हैं सब तैयार हो? खाना भी नहीं मिले तो चलेगा? तो समझते हो ये होना चाहिए? बाबा कहते समझते हो ये होना चाहिए? मैंने खाना तो मिलना चाहिए। बाबा कोई बच्चों को भूखा थोड़े ही रखेंगे। जो चीज कहीं नहीं मिलती वो भी मधुबन में खाने को मिलती है। कहीं नहीं मिलेगी। बाबा कहते मधुबन में तो फिर भी सब कुछ मिलता है, लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, ना मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेला बाबा दिल खुश मिठाई भर भर कर खिलाते हैं, तो सारा दिन खुशी की खुराक मिल जाती है। तो चल सकता है ना? ये भी ट्रायल करेंगे। बाबा कहते ये भी 5 दिन की बट्टी की ट्रायल करेंगे। अच्छा,
चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा सर्व प्राप्तियों की अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को, सदा सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को, सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिद्ध व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अब बाबा डबल विदेशियों से मिल रहे हैं। बाबा बोले कि सभी स्थानों से पहुंचे हैं, होशियार हैं डबल फॉरनर्स, जैसे सब देश से आते हैं, सब देश वाले भेजते हैं, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया ना। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है कि हाथ में हाथ देकर चलते हैं, तो अभी किसके हाथ में हाथ है? बाप के। सदा बाप के हाथ से हाथ मिलाकर आगे चलने वाले हैं। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है कि कभी थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं, कभी हाथ छूटता है, माया छुड़वावे तो नहीं छूटता। तो सदा रहने वाले, सदा साथ रहने वाले और सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाबा है, जिसका हाथ बाबा के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। ठीक है ना? हाथ और साथ दोनों को मजबूत रखना, क्योंकि जिसके हाथ में हाथ है, जिसका साथ है, वो मजबूत है। तो बाबा यही समझा रहे हैं कि हाथ पक्का पकड़ कर रखना, चाहे सारी दुनिया में से कहीं से भी आए हो। निरोबी वाले पक्का हाथ और साथ है ना। हाथ छुड़ाएंगे तो छूटेगा। अक्षौणी लोग, हजारों करोड़ों लोग आपका हाथ छुड़वाएंगे, तो बाबा पूछ रहे हैं छूटेगा? छूटेगा? वो अक्षौणी शक्तिहीन है तो भी हाथ छुड़वा देते हैं, और ये यहाँ तो भी बाबा कहते हैं हाथ छोड़ना नहीं चाहिए, तो भी छोड़ देते हैं। वो क्षणी शक्तिहीन है और आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है, बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। और ये लिफ्ट, हाथ और साथ सदा यूज करना वरदान है। आज सतगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, दिव्य बुद्धि के वरदान के द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले, कर्मों की गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। जैसे ही ब्राह्मण जन्म मिला, दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का
संग का, मन मत का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दिव्य बुद्धि पर अगर किसी का प्रभाव होगा तो रजिस्टर पर दाग लगेगा। और बाबा इन्हें इसीलिए वरदान दिया, क्या वरदान दिया कि अपनी दिव्य बुद्धि के द्वारा वरदान प्राप्त करो और अपने रजिस्टर को बेदाग बनाओ, तब ही कर्मों को सही रीति से आपने जाना है। तो दिव्य बुद्धि पर दाग कौन से लगते हैं? समस्या का, संग का, मन मत का प्रभाव जब पड़ जाता है तो रजिस्टर को दाग लग जाते हैं। इसलिए लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में अपने कर्मों को कूटते रहते हैं। कूटना माना मेरे तो भाग्य ही ऐसे है, मेरा तो भाग्य में भगवान ने पता नहीं क्या क्यों ऐसे लिख दिया, मेरे को ही ऐसे लोग मिलने थे, मेरे साथ ही ऐसा होना था। तो बाबा कहते हैं दुनिया वाले हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे वहां मेरा श्रेष्ठ कर्म वहां। स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो बाबा कहते उसके लिए पवित्रता चाहिए। जितनी आपके अंदर पवित्रता होगी उतना आपको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। पवित्रता तन की भी, मन की भी, धन की भी, हर तरह की, मन की, विचारों की, कर्म की, हर तरह की पवित्रता जब होगी तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। गहन धारणा, गहरी धारणा, इसीलिए बाबा ने कहा कि पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ओम शांति।